अभी आज की तारीख में यानी कि 8 जनवरी 2025 को अब से लगभग 5 मिनट पहले यानी कि लगभग 2 पौने 3 बजे अभी मैंने एक लाइव देखा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और उसके उनके साथ साथ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज एक मंच पे खड़े हैं जहाँ बहुत सारे पुजारी खड़े और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले आपको कह चुका हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था ये आपको सब कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सत्ता सवाल पूछने वालों को पसंद नहीं करती है। तो ये सवाल ये है कि ये आखिर पुजारियों को बुलाकर इस तरह का पाठ क्यों कर रहे हैं केजरीवाल। तो मैं आपको बता दूं, केजरीवाल बेहद डर चुके हैं। उनको पता है कि इस बार सत्ता पाना बेहद मुश्किल है। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी कीमत पे चाहिए, मैं पहले कह चुका हूं। उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करेंगे, तमाम घोषणाएं करेंगे। और एक और बात, मैंने पहले भी कहा था कि इधर हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जो आरएसएस का 2025 में 100 साल पूरे होने पर था, उसको पूरा करने में एक तरफ आरएसएस लगी है, भारतीय जनता पार्टी लगी है, तो दूसरी तरफ आरएसएस और आम आदमी पार्टी लगी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों की सोच एक है। एक वो सोच है जो दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, ओबीसी को, सबको बेवकूफ बना के वोट लेती है, लेकिन अंदर से दिल में उनके जो भाव है वो समय समय पर प्रस्तुत होता रहता है। वो सत्ता आपके वोट से पाएंगे, दलितों के, मुस्लिमों के, माइनॉरिटीज, ओबीसी, इनके वोट से सत्ता तो पाएंगे, लेकिन ना इन्हें राज्यसभा में देंगे कोई स्थान देंगे, ना ही अपने संगठन में बड़े ऊपर स्तर पर कोई स्थान देंगे, और साथ ही साथ छोटे छोटे लालच से सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चों के हायर एजुकेशन का इंतजाम ये नहीं करेंगे। ये जब ये देते पुजारियों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं 18,000, उनके साथ साथ जो गुरुद्वारे के अंदर ग्रंथी होते हैं उनके लिए भी देते हैं, लेकिन कहीं भी बौद्ध भिक्षुओं के बारे में या पादरियों के बारे में या अन्य धर्म के जो बाकी लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी दबी हुई सोच, इनका व्यवहार, इनका आचरण साफ नजर आता है कि इन्हें किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए। और ये बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा जिस तरह बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, उसी तरह आम आदमी पार्टी के ये नेता, जिन्होंने अभी पिछले दिनों एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें सारे मुख्य चेहरे दिखाए गए आम आदमी पार्टी के, लेकिन कोई भी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का चेहरा नहीं मिलेगा। मालिक बने बैठे हैं, लेकिन वोट दलित और मुस्लिम की से सरकार बनाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई योजना नहीं बनाते, उनको कुछ देते नहीं है। और जो योजनाएं हमने बनाई थी वो भी सब बंद पड़ी हैं। घोषणा तो कर दी कि हम उनको चालू कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। इसलिए मैं देश के लोगों को और दिल्ली के, विशेष दिल्ली के तमाम दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि चेहरे पे मत जाइए, चेहरे के पीछे की सोच को जरा पहचानिए, वरना आप पछताएंगे। आपका भविष्य अंधकार की तरफ जाने वाला है, क्योंकि मनुवादी सोच उधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इधर आम आदमी पार्टी के अंदर मनुवादी सोच जो मनुस्मृति पर आधारित है वो आगे बढ़ रही है। और वो कौन सा राष्ट्र बनाने वाली है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सजग रहिए, जागते रहिए, अध्ययन कीजिए और लोगों की स्टडी करके अपने बच्चों के फ्यूचर प्लान के लिए तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।